न्यूज तक की हेडलाइंस में स्वागत है आपका। वो खबरें जो आपको सुबह ही जान लेनी चाहिए, बताएंगे आपको सिर्फ हेडलाइंस में। सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच बातचीत कब तक हो पाएगी? सीआईएसएफ एक बार फिर बना प्राण रक्षक। कंगना इस बार किस पर भड़की और पाकिस्तान को एक बार फिर झटके पे झटका। सरकार और आंदोलनकारी किसान संगठनों के बीच आज होने वाली 10वें दौर की वार्ता एक दिन और खिसक गई है। अब 19 जनवरी के बजाय 20 जनवरी को किसान संगठनों और सरकार के बीच बातचीत होगी। ये महज संयोग है कि उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई प्रस्तावित है। सुप्रीम कोर्ट में अलग पीठ के कारण सोमवार की सुनवाई बुधवार को आगे खिसक गई थी। अब मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी की पहली बैठक होगी। दरअसल पहले 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिका पर सोमवार को सुनवाई होनी थी, जो अब मंगलवार के लिए टल गई है। अब ये सुनवाई कल यानी कि 20 जनवरी को होगी। उसी दिन किसानों और सरकार के बीच भी बातचीत होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कानून व्यवस्था का मामला बताते हुए तत्काल सरकार और पुलिस को ये फैसला लेने को कहा है। Amazon प्राइम पर आई वेब सीरीज तांडव को लेकर हंगामा जारी है। इस बीच सोमवार को तांडव को लेकर देश के कई हिस्सों में न सिर्फ प्रदर्शन हुआ, बल्कि सरकार भी हरकत में आई। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बैठक करते हुए तांडव के मेकर्स को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। हालांकि वेब सीरीज के कास्ट एंड क्रू की तरफ से माफी मांगते हुए बयान भी जारी किया गया। बता दें कि वेब सीरीज तांडव पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। इसी बीच बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर तांडव को हटाने पर जोर दिया था। तो वहीं कपिल मिश्रा के ट्वीट को शेयर करते हुए कंगना ने लिखा, माफी मांगने के लिए बचेगा कहाँ, ये तो सीधा गला काट देते हैं। जिहादी देश फतवा निकाल देते हैं और लिबरू मीडिया वर्चुअल लिंचिंग कर देती है। तुम्हें न सिर्फ जान से मार दिया जाएगा, बल्कि उस मौत को भी जस्टिफाई किया जाएगा। बोलो अली अब्बास जफर, है हिम्मत अल्लाह का मजाक उड़ाने की। बता दें कि एक्ट्रेस कंगना रनौत हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय देती हैं। इससे पहले भी वो इस मुद्दे पर कई ट्वीट कर चुकी हैं। उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए पहले लिखा था, गद्दारी और वफादारी खून में भी होती है। मुझे खुशी है कि मेरे अंदर उन योद्धाओं का खून है जो अखंड भारत की अखंडता के लिए लड़े थे। अगर मैं हिंदू ना होती तो मैं भी राष्ट्रवादी होना ही चुनती। हम वो नहीं है जो अपनी ही थाली में छेद करे। जय हिंद। सीआईएसएफ के जवान की बहादुरी एक बार फिर देखने को मिली है। दरअसल इस बार दिल्ली के जनकपुरी मेट्रो स्टेशन में चढ़ने से पहले सत्यनारायण नाम के शख्स को अचानक से दिल का दौरा पड़ गया। अब जब आसपास के लोग डर के मारे जम गए, उस वक्त तुरंत फुर्ती दिखाते हुए सीआईएसएफ के जवान ने शख्स को तुरंत सीपीआर देना शुरू कर दिया। दरअसल सीपीआर एक आपातकालीन स्थिति में प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया है, जो किसी भी व्यक्ति की धड़कन या सांस रुक जाने पर प्रयोग की जाती है। सीपीआर में बेहोश व्यक्ति को सांसें दी जाती हैं, जिससे फेफड़ों को ऑक्सीजन मिलती है और सांस वापस आने तक दिल की धड़कन सामान्य होने तक छाती को दबाया जाता है, जिससे शरीर में पहले से मौजूद ऑक्सीजन वाला खून संचारित होता रहता है। मामला दिल्ली के जनकपुरी का है। शख्स की हालत अब ठीक बताई जा रही है। बीमार शख्स और उसके परिवार ने सीआईएसएफ और जवान को शुक्रिया अदा किया है। पाकिस्तान को एक बार फिर से कई झटके लगे हैं। मलेशिया में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी कि पीआईए की तरफ से लीज पर लिए गए विमान जब्त होने के बाद अब अमेरिका और पेरिस में पीआईए के होटल्स भी अटैच कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूयॉर्क में रूजवेल्ट होटल और पेरिस में स्क्राइब होटल अटैच कर दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता मामलों के चलते पाकिस्तान इन होटल्स को नहीं बेच सकता। ब्रिटेन की हाई कोर्ट ने पाक उच्चायोग के खाते से $28.7 मिलियन रकम ट्रांसफर करने के आदेश दिए हैं। ये कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से कर्ज ना चुकाए जाने के बाद से की गई है, जिसके बाद पाकिस्तानी सरकार ने दूतावासों को विदेशी बैंक खातों में न्यूनतम फंड रखने के आदेश दिए हैं। इससे पहले मलेशिया में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के बोइंग 777 प्लेन को जब्त कर लिया गया था। इसी दौरान प्लेन में 172 पैसेंजर भी सवार थे। पाकिस्तान की लीज पर लिए गए दूसरे विमान को भी सीज करने के आदेश दे दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में केंद्रीय संयुक्त सचिव और आईएएस अधिकारी लव अग्रवाल के भाई अंकुर अग्रवाल की संदिग्ध हालात में गोली लगने से मौत हो गई। उनका शव सहारनपुर के पिलखनी क्षेत्र में बरामद किया गया है। पुलिस ने सूचना के आधार पर एक बाग के पास खेत से अंकुर का शव बरामद किया। शव के पास से एक लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद की गई है। मृतक अंकुर अग्रवाल जिले के जाने माने सीए केजी अग्रवाल के बेटे हैं। पंचनामे के बाद अंकुर अग्रवाल का शव जिला अस्पताल में ले जाया गया है। हालांकि पुलिस अभी तक तफ्तीश कर रही है कि मौत किन कारणों के अंतर्गत हुई।